सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना, यानी अपने जीवन में सत्य निष्ठा को धारण करना, अर्थात सत्य का व्रत लेना। सत्य का संग करने के लिए साधक को पहले तो श्रम रहित होना पड़ेगा। शरीर से काम न करने का नाम श्रम रहित होना नहीं है। श्रम रहित होने का अर्थ है कि संकल्प रहित होना। करने और पाने का जो संकल्प है, यही साधक के जीवन में श्रम है। मनुष्य करने और पाने में ही उलझा रहता है, इसलिए संकल्प रहित होना बहुत ज़रूरी बात है। प्रश्न होता है कि हम श्रम रहित कैसे बने। श्रम रहित होने का ये उपाय है, जो काम करने लायक हो उसको फलासक्ति छोड़कर सही ढंग से पूरा करके राग रहित हो जाए, और पाने का लालच छोड़कर चाह रहित हो जाए, और करने की रुचि का भी त्याग करके कर्तृत्व के अभिमान से रहित हो जाए। ये तीनों बातें चाहे तो कर्तव्य परायण होकर कर ले, चाहे असंग होकर कर ले, और चाहे भगवान की शरण होकर कर ले। इन तीनों बातों के होने पर ही मनुष्य श्रम रहित हो सकता है। श्रम रहित होने पर ही सत्य का संग होता है, और तभी सत्य की प्राप्ति होती है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। साधन सभी अवस्थाओं में किया जा सकता है। जो परिस्थिति विशेष की अपेक्षा रखता है, उसको तो साधन ही नहीं कह सकते। शरीर से काम कर देना तथा वस्तु दे देने का नाम ही सेवा नहीं है। सेवा तो हृदय का भाव है, जो हर परिस्थिति में मानव भली प्रकार कर सकता है। सेवा का मूल मंत्र ये है कि जो हमको मिला वह मेरा नहीं और मेरे लिए भी नहीं है। यहाँ से सेवा का आरंभ होता है। अपने को जो मिला है उसको पर सेवा में लगा देना सेवा है। सबसे बड़ी सेवा तो अपने को सदाचारी और संयमी बना लेना है, अथवा किसी को बुरा न मानना और किसी का बुरा नहीं चाहना, अथवा सुखी को देखकर प्रसन्न और दुखी को देखकर करुणित होना है। अपना सुधार कर लेना ही सच्ची सेवा है। जिसने अपना सुधार कर लिया उसको सारे विश्व की पूरी सेवा में उत्पन्न होने वाले फल की प्राप्ति होती है। अपना सुधार क्या है? शरीर को श्रमशील और सदाचारी बना लेना स्थूल शरीर का सुधार है। मन को संयमी और संकल्प रहित बना लेना बुद्धि को विवेकवती तथा इंद्रिय ज्ञान पर विजयी बना लेना। चित्त को अनुरागी और व्यर्थ चिंतन से रहित तथा अहम को सब प्रकार के अभिमान से रहित बना लेना सूक्ष्म शरीर का सुधार है। सर्व प्रकार की वासनाओं का त्याग करके असंग हो जाना कारण शरीर का सुधार है। इस प्रकार जिसने अपने तीनों शरीर का सुधार कर लिया, उसको सारे विश्व की सेवा का फल मिलता है। उसके शरीर के परमाणुओं द्वारा सारे विश्व का हित होता है, और सबका हित करना तथा चाहना ही सबसे उत्तम सेवा है। जो दिख रहा है वह मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, ये भजन का मूल मंत्र है। सेवा और भजन दोनों से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। इस तरह स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीर का सुधार होता है। जय सिया राम। आपने अभी स्वामी शरणानंद जी के उपदेश को सुना। जय सिया राम, जय श्री गुरुदेव।